गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं जो वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आया हूं वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का इस वीडियो में एक हिस्ट्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसका जन्म कब हुआ, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने क्या योगदान दिया। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी दुनिया के 8वें आश्चर्य में माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट प्रोबेबली 8th wonder of this modern civilized world। ये 8वां आश्चर्य है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर टाइप ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो दूसरे प्रकार के एनर्जी से उत्पन्न होता है। जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सेल में क्या है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सेल में अंदर ये कार्बन रॉड रहता है और यहां इसमें पूरा केमिकल कंपाउंड भरा रहता है। केमिकल कंपाउंड है, दिस इज द केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इस केमिकल कंपाउंड के एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये जलता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली थर्मल पावर प्लांट में वहां पे जो कोल एनर्जी है उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर स्टेशन में वाटर के एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम जैसा पदार्थ है उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज ए एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इतना पॉपुलर क्यों हुआ। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज हम लोगों को जो इतना कंफर्टेबल लाइफ दिया है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तुम देखोगे तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारे बेडरूम से, किचन से, बाथरूम में हर जगह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके पॉपुलर होने का क्या कारण है, तो पहला कारण है इसका क्लीननेस। ठीक है, क्लीननेस मतलब साफ सफाई, साफ सुथरा, पॉल्यूशन फ्री, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए पॉपुलर है। ठीक है, सेकंड में फ्लेक्सिबिलिटी। जो दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, खासकर रिगार्डिंग विद वोल्टेज। अगर वोल्टेज को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, सेल, इलेक्ट्रिकल सेल में कितना वोल्टेज है, 1.5, और यही वोल्टेज हमारे घर में जब आता है तो कितना आता है, 230। ओके, यही इंडस्ट्रियल स्टेट में जाता है जहाँ कल कारखाने चलते हैं, बिजली के सामान, मोटर्स वगैरह चलते हैं, वहाँ कितना जरूरत होता है, 440। ठीक है, तो ये वोल्टेज का वेरिएशन है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है वहाँ 11 kV 132 वोल्ट, ठीक है, 11 kV ऑब्लिक 132 वोल्ट यूज होता है। तो इसमें वोल्टेज का चेंजेस का फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए ये पॉपुलर है। और जो थर्ड है वो है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब होता है
आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। हम जितना इनपुट देते हैं उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट मिलता है, इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी हमारे बीच पॉपुलर है। करेक्ट। अब हम सवाल ये उठता है, इस इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कब हुआ होगा? ठीक है, तो इसके जन्म के बारे में सही कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 600 BC के आसपास इसका जन्म हुआ होगा, क्योंकि इसी पीरियड में हमको एम्बर का पता चला। एम्बर एक फॉसिल ट्रांसपेरेंट रेजिन होता है, ठीक है, और उसको पता लगाया सबसे पहले ये थैल्स ऑफ माइल्टस, ठीक है, ये माइल्टस नहीं, ये था 640 और 546, 640 से लेके 546 के बीच में, 640 to 546 BC, बिफोर क्राइस्ट, इस पीरियड में पता लगा। ये जो थैल्स ऑफ माइल्टस है, ये ग्रीस का 7 वाइज पर्सन में से एक था। इन्होंने एम्बर का पता लगाया, एम्बर, ठीक है। ये एम्बर को जब उसने स्ट्रॉ, बीट्स ऑफ स्ट्रॉ से रब किया, तो इसमें अट्रैक्ट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का शक्ति आ गई, एनर्जी आ गया, जिसको कि उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का ही ग्रीक में मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रिसिटी जो बना हुआ इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एम्बर, एम्बर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन से लिया गया, ग्रीक का जो लेटर था उसका मीनिंग होता है एम्बर, ठीक है। और इस एम्बर का जो इन्वेंशन है, खोज जिन्होंने किया, डिस्कवर किया, वो थैल्स ऑफ माइल्टस ने किया। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म जाना जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में एम्बर के अलावा और किस किस में और कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखा जाता है, वो पता किया आपका सर विलियम और गिलबर्ट ने, यस राइट, सर विलियम गिलबर्ट ने, ये था 1678 टू 1739 में। इन्होंने ये पता लगाया कि और भी पदार्थ है जिसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी देखा जा सकता है। तो उन्होंने ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया, तो ग्लास रॉड में भी वही इफेक्ट देखने को मिला जो एम्बर में देखने को मिला था। इसके बाद जो साइंटिस्ट हुए उनमें एक है फ्रांसोइस ड्यू, ठीक है, फे, ये 1698 में, 1698 टू 1739 में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने फिर इसके बाद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है,
बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो 1706 से लेके 1790 के बीच में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, ठीक है। रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, सॉरी ग्लास रॉड प्लस सिल्क, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये एबोनाइट, ठीक है, एबोनाइट का फर के साथ रब किया, ठीक है। दो किया, एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, दूसरा एबोनाइट को फर के साथ। तो जो ग्लास रॉड में चार्जेस मिला उसका नाम उन्होंने दिया पॉजिटिव चार्ज, और जो एबोनाइट को फर के साथ रब करने से मिला उसका नाम दिया नेगेटिव। तो मतलब दो तरह के चार्ज के बारे में बताने वाले सबसे पहले थे ये फ्रांसोइस डूफे एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन दोनों के कारण ही हम लोगों को चार्ज के बारे में पता चला। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये था हिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा है। नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्द आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए बाय बाय।